नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका मेजर पेपर 5 है और सब्जेक्ट आपका हिंदी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 1 देखने वाले जो कि आपका मेजर पेपर 5 और सब्जेक्ट हिंदी रहने वाला है। तो इसमें कुछ आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए, तो आप लोग इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से तैयार कीजिएगा, अच्छे से इसको पढ़िएगा। तो आपको जो क्वेश्चन जो तैयार करना है अच्छे से, आप लोग जो है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से उसको देखिएगा, क्योंकि इनका जो ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपको 2 क्वेश्चन बनाने होते हैं एग्जाम में, जो कि आपका 10 नंबर हो जाएगा, और जो दीर्घ क्वेश्चन होता है आपको 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं 15 नंबर करके, यानी कि ये टोटल जो होगा 60 नंबर का रहेगा। तो आप लोग जितना अच्छे ढंग से लिख पाएंगे, अच्छे ढंग से बना पाएंगे, तो उसी हिसाब से आपको नंबर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में देखने वाले, और आप लोग जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को जो बस 1-2 बार ऐसे देख लेना है, लेकिन आपको तैयार जो करना है लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है जो कि क नंबर क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? तो स्कंदगुप्त जो नाटक है तो इनके रचयिता कौन है, किसने ये रचना की है, यानी किसने ये लिखा है ये नाटक? तो स्कंदगुप्त नाटक के रचयिता जो है जयशंकर प्रसाद है, यानी कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और वे जो है हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध छायावादी कवि, नाटककार और कथाकार थे। यह नाटक हिंदी का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन, राष्ट्र प्रेम, वीरता और त्याग का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। तो स्कंदगुप्त जो नाटक है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, और वे जो हिंदी के बहुत बड़े कवि और नाटककार थे। और इस नाटक में जो है गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त की वीरता, देशभक्ति और त्याग का वर्णन किया गया है। तो ये आपका जो स्कंदगुप्त नाटक है, इनके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा किस साहित्यिक युग का प्रतिनिधि नाटक माना जाता है? तो भारत दुर्दशा किस साहित्यिक युग का प्रतिनिधि नाटक माना जाता है, यानी कि किस युद्ध का नाटक माना जाता है, युग का, ठीक है। तो भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु युग का प्रतिनिधि नाटक माना जाता है। तो किस युग का? तो प्रतिनिधि युग का। और इस नाटक में जो है तत्कालीन भारतीय समाज, राष्ट्र चेतना, अंग्रेजी शासन की नीतियों तथा देश की दयनीय स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है, इसलिए यह जो है भारतेंदु युग की प्रमुख रचनाओं में गिना जाता है। तो भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु युग का जो है प्रमुख नाटक है। इसमें जो है अंग्रेजों के शासन के समय भारत की खराब स्थिति, लोगों की समस्याएं और देशभक्ति की भावना को दिखाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, माँ एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। तो माँ जो आपका एकांकी है तो इनके लेखक का नाम क्या है? तो माँ एकांकी के लेखक विष्णु प्रभाकर है। वे हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, नाटककार और कथाकार थे, यानी कि विष्णु प्रभाकर जो है हिंदी के प्रसिद्ध जो है साहित्यकार थे, नाटककार थे और कथाकार थे। उनकी रचनाओं में जो मानवीय संवेदना, पारिवारिक संबंध, नैतिक मूल्य तथा सामाजिक जीवन का सरल, प्रभावशाली और यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। तो माँ एकांकी के लेखक जो है विष्णु प्रभाकर है, और उन्होंने जो है इस एकांकी में माँ का प्रेम, त्याग और परिवार के प्रति उसकी भावना को जो है बहुत सरल और जो है भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन है? तो ये जो निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इनके लेखक कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध लिखा है। वे जो है हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार तथा विद्वान थे। और इस निबंध में उन्होंने जो सरल भाषा के माध्यम से मानव जीवन, संस्कृति और सभ्यता से जुड़े विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो निबंध के जो लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और इस निबंध में जो उन्होंने नाखून के उदाहरण से मनुष्य के स्वभाव, संस्कृति और सभ्यता के बारे में रोचक ढंग से समझाया है। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध के रचनाकार का नाम लिखिए। तो संस्कृति और सौंदर्य निबंध के रचनाकार डॉक्टर नामवर सिंह है। वे हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार और साहित्य चिंतक थे। इस निबंध में उन्होंने जो है संस्कृति, सौंदर्य बोध और मानव जीवन के संबंध को सरल, तार्किक तथा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। तो संस्कृति और सौंदर्य निबंध के जो रचनाकार है, यानी कि जो रचना की इसने जो लिखा है डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है,
और इस निबंध में जो उन्होंने बताया है कि सच्चा सौंदर्य केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, विचार और अच्छे व्यवहार में भी होता है। इसके बाद यहाँ से आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में कि ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमयू पे देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं मेजर पेपर 5 हिंदी के लिए। अगर आप वहाँ नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो का मतलब कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है पीडीएफ का लिंक दिया गया है, तो आप लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे इसी पीडीएफ पर, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम ओपन नहीं होता है तो आप जो है लिंक पे क्लिक करके कॉपी कर लीजिएगा, फिर जो आप टेलीग्राम में किसी को भेज के आप फिर से वहाँ से इसको लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, तो आप पीडीएफ पे पहुँच जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो स्कंदगुप्त जो नाटक है तो इसके शीर्षक के सार्थकता स्पष्ट करना है आपको, यानी कि इसके शीर्षक के बारे में बताना है, इसके हेडिंग के बारे में आपको बताना है। तो जयशंकर प्रसाद द्विवेदी नहीं, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त एक ऐतिहासिक नाटक है, यानी कि एक प्रकार का ये नाटक है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। और इस नाटक का जो शीर्षक पूरी तरह सार्थक और उपयुक्त है, क्योंकि इसकी पूरी कथा का जो केंद्र है सम्राट स्कंदगुप्त का जीवन, व्यक्तित्व और कार्य है। नाटक में स्कंदगुप्त को एक वीर, राष्ट्रभक्त, कर्तव्यनिष्ठ, दूरदर्शी और त्यागी शासक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह विदेशी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा करता है और अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग करके राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखता है। और नाटक की जो सभी प्रमुख घटनाएं, संघर्ष और पात्र किसी न किसी रूप में स्कंदगुप्त से जुड़े हुए हैं। उसके निर्णय, साहस और नेतृत्व के कारण कथा आगे बढ़ती है। लेखक ने उसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता, स्वाभिमान, त्याग और देश प्रेम का संदेश दिया है। यदि नाटक का शीर्षक कोई अन्य होता तो वह इसकी मूल भावना और कथानक को सही प्रकार से व्यक्त नहीं कर पाता। इसलिए नाटक का शीर्षक स्कंदगुप्त अत्यंत उपयुक्त, अर्थपूर्ण और पूर्णतः सार्थक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, गेहूं और गुलाब निबंध के मूल भाव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो रामवृक्ष बोनीपुरी द्वारा रचित गेहूं और गुलाब एक प्रसिद्ध विचारात्मक निबंध है। इस निबंध का मूल भाव यह है कि मनुष्य के जीवन में केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि मानसिक, सांस्कृतिक और सौंदर्य बोध का विकास भी उतना ही आवश्यक है। लेखक ने गेहूं को भोजन, श्रम और जीवन की मूल आवश्यकताओं का प्रतीक माना है, जबकि गुलाब प्रेम, सौंदर्य, कला, संस्कृति और संवेदनशीलता का प्रतीक है। लेखक का कहना है कि यदि मनुष्य केवल रोटी कमाने में ही लगा रहेगा तो उसका जीवन नीरस और अधूरा रह जाएगा। जीवन को सुखी, सुंदर और संतुलित बनाने के लिए भौतिक समृद्धि के साथ साथ साहित्य, संगीत, कला और संस्कृति का भी महत्व है। इस प्रकार लेखक ने मनुष्य को सर्वांगीण विकास तथा भौतिक और सांस्कृतिक जीवन के संतुलन पर विशेष बल दिया है। इसके बाद यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नाटक की कथा वस्तु का विवेचन कीजिए। तो स्कंदगुप्त जो नाटक है इसके कथा वस्तु के बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, भारत दुर्दशा नाटक में व्यक्त राष्ट्रीय चेतना का मूल्यांकन कीजिए। जो भी इसमें राष्ट्रीय चेतना व्यक्त किए गए हैं तो इनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्ट्राइक एकांकी की कथा वस्तु एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो स्ट्राइक जो एकांकी है तो इसके कथा वस्तु और इसके उद्देश्य के बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, दीपादान एकांकी की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तो दीपादान जो है एकांकी है तो इसकी विशेषता के बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली का मूल्यांकन कीजिए। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इनके आधार पर जो है, इस निबंध के आधार पर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली का आपको वर्णन करना है, मूल्यांकन करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में नामवर सिंह के विचारों का समालोचनात्मक विवेचन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। तो ये था आपका सेट 1 जो कि मेजर पेपर 5 हिंदी के लिए वीडियो था। तो इसके बाद और भी सेट के वीडियो आएंगे, तो फिलहाल आप लोग जो है इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। और पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो अगर आप वहाँ नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं, टेलीग्राम पे पहुँच सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।